बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, काफ़ी सारे अहबाब मुझसे सवाल करते हैं कि हम अपने अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई सुस्ती हो जाती है। तो इसकी क्या वजह है? फिर कोई ना कोई गफलत हो जाती है, तो इसकी वजह क्या है? हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आज मैं चंद एक बातों का आपको मशवरा देना चाहता हूँ। वो सादा सी है, बिल्कुल अगर इन पर अमल किया जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर इसमें आपकी मदद फरमाएगा। एक तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना कोई ना कोई मिशन ज़रूर बनाएं। आपने जो कुछ भी करना है अपना एक मिशन बनाएं, आपका एक मकसद हो। आप फजूल ज़िंदगी ना गुजारें, अपना एक मिशन होना चाहिए आपका, और फिर उस मिशन में आप मेहनत करें। अपने आप को मसरूफ़ रहना सिखाएं। अपने आप के अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा करें, आप अपने जिस्म को हर वक्त मसरूफ़ रखा करें, कभी भी फारिग नहीं रहना आपने। एक तो ये करना चाहिए, और दूसरा ये है कि आप अच्छी सोहबत की तलाश किया करें। अच्छी सोहबत जो है वो हमारे लिए आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज अच्छे लोग मिलना बहुत कम हो चुके हैं, तो अच्छी सोहबत ढूंढना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी सोहबत ढूंढने में और अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यूँ समझ लें कि आपका ये मसला बिल्कुल बआसानी हल हो जाता है। अब देखें, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद, कि अच्छी सोहबत जो होती है ये आपको अच्छा बना देगी, और बुरी सोहबत जो होती है वो आपको बुरा बना देगी। अच्छी सोहबत इसको ढूंढना अज़हद ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे तो इसकी मिसाल यूँ है जैसे आप किसी परफ्यूम वाले, किसी खुशबू वाले की दुकान पर बैठे हैं, और वहाँ पर अगर आपने खुशबू नहीं भी लेनी फिर भी फ्री में आपको खुशबू मिल रही है। और बुरे लोगों की सोहबत ऐसे है कि जैसे आप किसी लोहार की दुकान पर बैठ जाएं, आप बस वहाँ पर बैठ जाएं तो वहाँ पर चिंगारियाँ उड़ उड़ कर आपके कपड़ों पर आएंगी और आपके कपड़े जलना शुरू हो जाएंगे। तो यही मिसाल है अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की। अगर आप अच्छे लोगों को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छे लोग होते कौन से हैं? अच्छे लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो आपका ज़ौक़ और शौक़ होता है, जो आपका मिशन होता है, अगर आप उन लोगों के पास बैठें तो उसे मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेट हो जाएं। आप 2, 3, 4, 5, 6 या 7 दिनों के लिए आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए, आप भर जाएं और उस काम को ज़ौक़ और शौक़ से करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे लोग होते हैं। और बुरे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग बुरे लोग होते हैं जब भी आप उनसे मिलते हैं या उनके पास बैठते हैं तो आपके अंदर जो रज़ीलपन होता है, आपकी जो बुरी खसलतें होती हैं वो उजागर हो जाती हैं, वो ज़ाहिर हो जाती हैं, और आप भी किसी न किसी बुराई में या गलत काम में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास खुदारा हरगिज़ ना बैठें, कभी भी ऐसे लोगों के पास ना बैठें, और इन लोगों को दोस्त बनाना छोड़ दें। इनसे जब आप इज्तिनाब शुरू कर देंगे, इनसे बचना शुरू कर देंगे, तो यही आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ हज़रात, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अच्छी किताब पढ़ना यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी किताब को अपना बेहतरीन साथी नहीं बनाते ना, तो यूँ समझ लें आपकी कामयाबी अधूरी है। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप मुताला करें, चाहे थोड़ा सा करें, लेकिन मुताला करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सूफ़ियाए किराम की, बुज़ुर्गान दीन की किताबें, नसीहत आमोज़ किताबें अगर आपको मिल जाएं, उनमें से किसी भी एक किताब को, कीमिया सआदत है, इह्या उल उलूम है, असरारुल औलिया है, या इस तरह की और गुलिस्तान सादी है, हज़रत शाह सादी रहमतुल्लाह अलैह की, क्या ही कमाल किताब है। मौलाना रूम की किताबें हैं, आजकल तर्जमा की हुई किताबें मार्केट में मिल जाती हैं। तो ऐसी किताबों का अगर आप मुताला करें, कश्फुल महजूब का मुताला करें, इसी तरह दीगर जितनी भी किताबें हैं इनका अगर मुताला किया जाए तो आपको ये बेहतरीन और अच्छी सोहबत आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन होगी।
तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अच्छी किताब को हमेशा अपना साथी बनाएं। ये बेहतरीन सोहबत है आपकी, और अच्छे दोस्तों को अगर आप दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं तो यही आपकी कामयाबी है। इससे आपको मोटिवेशन हमेशा के लिए मिलती रहेगी और आप तरक्की की राह पर गामजन रहेंगे। और दूसरी बात, एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि अपने वक्त को बेहतरीन करें। वक्त को बेहतरीन करने से मुराद कि अपने वक्त को आपने कैसे गुजारना है उसका तयन करें, उसे मैनेज करें। आप अपने वक्त की मैनेजमेंट करें, जिसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अगले 10 घंटों में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फ़लाँ तारीख को क्या करना है, और जो संडे आ रहा है उसको मैंने क्या करना है। इस तरह आपकी एक तरतीब होनी चाहिए कि मैंने ऑफिस में जाना है तो वहाँ पर क्या करना है, और ऑफिस के बाद घर जाते हुए क्या करना है, रात कैसे गुजारनी है, दिन कैसे गुजारना है। हर तारीख आपकी तय हो, बल्कि अगर हो सके तो आप लिख लिया करें, छोटी सी कॉपी अपने पास रखें। मोबाइल्स के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आजकल मौजूद हैं। वह आप जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना कि मैंने फ़लाँ तारीख को 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक फ़लाँ साहिब के पास जाना है और उनके पास ये वक्त गुजारना है, या किसी साहिब से मीटिंग है, या वो ज़रूरी काम जो है उसको मैंने करना है, या इस टाइम मैंने किताब पढ़नी है, तो ये भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकता है। ये तो अपनी कोशिश है। अगर आप कोशिश करना शुरू कर दें तो आपको बहुत कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि अरबी का एक मकूला है, मन जद्दा वजदा। जिसने कोशिश की उसने पा लिया, और जो बंदा कोशिश नहीं करता वो कुछ भी नहीं पा सकता। ये बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनके हाथ में बटेर आ जाए, वरना सब लोग मेहनत और कोशिश जब करते हैं और एक मकसद बनाकर चलते हैं, अच्छे लोगों में उठना बैठना जब शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनको कामयाबी अता फरमा देता है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।